तो दोस्तों एस्ट्रल ने अपने क्वार्टर 3 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 3 के नंबर्स के अंदर। डाटा बेसिकली मिलियंस में दिया गया है। मैं आपको मार्केट के जो एस्टीमेट है उसके साथ कंपेयर करके समझाता हूँ ताकि ज़्यादा इजी हो आपके लिए। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में 1363 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 1267 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 1370 करोड़ कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको जाता हुआ देखने को। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल ऑलमोस्ट 8% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिले। वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर कंपनी का रेवेन्यू ऑलमोस्ट आपको फ्लैट देखने को मिला है। तो साल दर साल एक अच्छी खासी तेजी है, लेकिन क्वार्टर क्वार्टर कंपनी का रेवेन्यू फ्लैट देखने को मिला है। मैं आपको बता दूं कंपनी ने शो कितना किया है 1370 करोड़ का रेवेन्यू, जबकि मार्केट की उम्मीद थी कंपनी के रेवेन्यू को लेकर 79 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं एग्जैक्टली उसी के आसपास कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको आता हुआ देखने को मिला है। चलिए कंपनी के खर्चे क्या है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 1199 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 1136 करोड़। अभी देखें तो कंपनी के खर्चे 1222 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला है। तो कंपनी के खर्चे भी देखें तो कंपनी के खर्चे साल तो ठीक है, लेकिन क्वार्टर क्वार्टर हल्का सा आपको ज़्यादा देखने को मिला है। वो ज़्यादा इसलिए भी है क्योंकि पिछले साल क्या हुआ था, पिछले क्वार्टर में क्या होता है, पिछले क्वार्टर में कंपनी को 34 करोड़ का फायदा हुआ था इन्वेंट्री के नाम पे, जबकि इस क्वार्टर में 3.5 करोड़ का कंपनी को लॉस करना पड़ा। यानी कि 3.5 करोड़ कंपनी ने इन्वेंट्री में लगाए हैं, जबकि पिछले क्वार्टर में 34 करोड़ के आसपास कंपनी को इन्वेंट्री के नाम पे फायदा हुआ था। इस वजह से कंपनी का जो एक्सपेंस है वो आपको पिछले क्वार्टर में कम आपको देखने को मिला। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में 131 करोड़ का प्रॉफिट था, पिछले साल 95 करोड़ के आसपास। अभी देखें तो बढ़ के 113 करोड़ कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको देखने को मिला। तो साल दर साल देखें तो ऑलमोस्ट 18% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिली कंपनी के प्रॉफिट के अंदर। वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक हल्की सी गिरावट भी आपको देखने को, अप्रोक्सीमेटली वहाँ पे वही 18% के आसपास की गिरावट आपको देखने को, माफ़ कीजिएगा 13 से 14% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिली। मैं आपको बता दूँ कंपनी ने शो किया 113 करोड़ का प्रॉफिट, जबकि मार्केट की उम्मीद थी इस क्वार्टर में कंपनी के प्रॉफिट को लेकर 145 करोड़ के आसपास। तो आप उस हिसाब से कह सकते हैं कि कंपनी का जो प्रॉफिट है वो थोड़ा सा कम देखने को मिल रहा है, लेकिन ओवरऑल देखें तो मेरे हिसाब से नंबर जो है वो आपको पॉजिटिव जाते हुए देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात कर लेते हैं। पिछले क्वार्टर में 4 रुपये 88 पैसे का, पिछले साल 3 रुपये 46 पैसे का। अभी देखें तो 4 रुपये 23 पैसे के आसपास। ओवरऑल देखें तो कंपनी के नंबर पॉजिटिव आपको देखने मिले। कंपनी का रेवेन्यू, प्रॉफिट सारा कुछ आपको बढ़ता हुआ देखने मिला है, लेकिन बस अगर मार्केट के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से चलते हैं तो कंपनी का रेवेन्यू तो पॉजिटिव देखने मिला है, लेकिन कंपनी का प्रॉफिट जो है वो मार्केट की जितनी उम्मीद थी उससे हल्का सा कम आपको देखने को मिला है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।